देखिए, इस गांव में शाम की जो घंटी है ना, वो कोई पूजा या प्रार्थना के लिए नहीं बजती। नहीं, वो एक चेतावनी है, एक ऐलान है कि अब दरवाजे बंद करने का वक्त हो चला है। क्योंकि एक बार 7 बज गए तो जो भी बाहर रह गया वो फिर कभी घर नहीं लौटता। तो कहानी शुरू होती है देव से, जो अपने ही घर में कैद है। बाहर घंटी की आवाज अब बंद हो चुकी है और उसके बाद फैला है एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। बस यही घर की दीवारें हैं जो उसे महफूज रखे हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर खतरा बाहर से ना आए? क्या हो अगर वो एक जानी पहचानी आवाज बनकर दरवाजे पर दस्तक दे? ठीक उसी वक्त बंद दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दबी हुई दस्तक होती है और फिर आती है एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसे देव ने सालों से नहीं सुना था। इतनी मीठी, इतनी अपनी सी आवाज थी उसकी माँ की। वो एकदम सन्न रह गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये सच में हो सकता है? उसके पैर ना चाहते हुए भी अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ तो डर था और दूसरी तरफ एक नामुमकिन सी उम्मीद। उसका हाथ बहुत धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडी कुंडी को छुआ, अचानक एक मजबूत हाथ ने पीछे से उसका कंधा जकड़ लिया। ये उसके पिता थे, राणा, और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था, एक गहरा खौफ। राणा की आवाज कांप रही थी। वो जो कहने वाले थे वो किसी भी चीख से कहीं ज्यादा डरावना था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, देव, वो तुम्हारी मां नहीं थी। और यही उस गांव का सबसे खौफनाक राज था कि रात में घूमने वाली वो जो भी चीजें हैं वो जिंदा लोगों का शिकार करती हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार हमारी यादें। वो हमारे गुजर चुके अपनों की आवाज की नकल करती हैं, बस एक ही उम्मीद में कि हम दरवाजा खोल दें। असल में ये पहली बार नहीं था कि देव के परिवार का सामना इन आवाजों से हुआ हो। इस पूरे खौफ की जड़ उस एक रात में थी जब देव की मां नंदिनी हमेशा के लिए खो गई थी। हुआ यूं कि उस रात शहर से लौटते हुए उन्हें बहुत देर हो गई थी। सुबह के 4 बज रहे थे। अंधेरा अभी भी घना था। वो दोनों झाड़ियों में छुपे थे, बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी नंदिनी को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो मदद करने के लिए झाड़ियों से बाहर निकल गई। जैसे ही नंदिनी उस रोते हुए बच्चे तक पहुंची, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और फिर एकदम ठंडी बेजान आवाज में बोला, शुक्रिया आंटी, पर मैंने तो आपको ढूंढा है। और बस इतना कहते ही अंधेरे से न जाने कितनी और आवाजें आने लगी और उन्होंने नंदिनी को चारों तरफ से घेर लिया। और राणा ये सब कुछ पास खड़ी एक पुरानी खाली बस के अंदर से देख रहा था, बिल्कुल बेबस। वो उसे ले गए, पर एक सवाल था जो राणा को तब से खाया जा रहा था कि उन्होंने नंदिनी को तो पकड़ लिया, पर उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? और यही सवाल आज देव के मन में भी था। वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गांव के एक आदमी बब्बन के पास पहुंचा। बब्बन ही वो अकेला शख्स था जिसने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। देव ने बब्बन से वही सवाल पूछा। उस रात उन्होंने बस को चारों तरफ से घेर लिया था। वो चीख रहे थे, बस के दरवाजों को खरोच रहे थे, तो फिर वो अंदर क्यों नहीं आ पाए? पापा कैसे बच गए? तब बब्बन ने बताया कि अगली सुबह जब उसने उस बस के अंदर जाकर देखा तो वहां बस एक ही चीज थी, बस के सामने वाले शीशे पर लटकी एक रुद्राक्ष की माला। और बस वही थी वजह, वही वो चीज थी जिसे वो पार नहीं कर सकते। वही वो दीवार थी जिसने राणा की जान बचाई थी। और अब कहानी वापस उसी रात पर आती है। देव बब्बन के घर में है और बाहर 7 बजने की घंटी बज चुकी है। सन्नाटा और फिर दरवाजे पर वही दस्तक। आवाज फिर से देव की मां नंदिनी की थी, वही मीठी बुलाने वाली आवाज। पर इस बार बब्बन डरा नहीं, वो मुस्कुराया। उसने रुद्राक्ष की माला उठाई, दरवाजे पर टांग दी और फिर उसने दरवाजा पूरा का पूरा खोल दिया। सामने वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर वो दहलीज के अंदर एक कदम भी नहीं रख पा रही थी। क्योंकि सच तो ये है कि वो अंदर आ ही नहीं सकते जब तक कि कोई खुद उन्हें अंदर ना बुला ले। वो हमारी यादों का, हमारे प्यार का इस्तेमाल करते हैं, बस हमारे एक गलत फैसले के इंतजार में।
तो अब एक आखिरी सवाल, सोचिए जरा, अगर कभी आपके घर के सन्नाटे में बंद दरवाजे के उस पार से किसी ऐसे की आवाज आए जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा हो, तो क्या दरवाजा खोला जाएगा?